दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पूरे देश में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में बुधवार को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी मौजूद रहे, तो ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने पैरवी की। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से ये निश्चित हो गया है कि वो लोकतांत्रिक गतिविधियों में नहीं शामिल हो पाएंगे। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पहला समन अक्टूबर 2023 को भेजा गया और गिरफ्तारी 21 मार्च को ही। इससे दुर्भावना की बू आती है और इससे हमारा मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। मैं यहाँ राजनीति की नहीं बल्कि कानून की बात कर रहा हूँ। गिरफ्तारी की टाइमिंग इशारा करती है कि ये असंवैधानिक है, जिस पर ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कहा कि अपराधी और आरोपी ये नहीं कह सकते कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव है। सिंघवी ने सवाल उठाते हुए कहा कि घोटाला काफी पहले सामने आया, फिर इलेक्शन के बीच में गिरफ्तारी क्यों हो रही है। साफ है कि बहुत पहले हुए घोटाले का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि फायदा उठाया जा सके। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे, जिस पर ईडी ने कहा कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, हवाला ऑपरेटर के बयान है। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हमारे पास बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स का डेटा भी है। 5 घंटे तक चली इस लंबी बहस के बाद कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ये सवाल है कि फैसला किसके पक्ष में। सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में हैं। बुधवार को केरल के वायनाड से उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया, वहां रोड शो किया और इस दौरान उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल गांधी के इस रोड शो में बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम उनके साथ चलता हुआ नजर आया। कांग्रेस सांसद ने जनता को संबोधित करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल पहले वायनाड आया, जब आपने मुझे संसद सदस्य के रूप में चुना। आपने तुरंत मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। वायनाड के हर व्यक्ति ने मुझे स्नेह, प्यार और सम्मान दिया है और मुझे अपने जैसा माना। राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। मैं आपके साथ एक मतदाता की तरह व्यवहार नहीं करता हूं। मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसे मेरी छोटी बहन प्रियंका के साथ व्यवहार है। वायनाड के घरों में मेरी बहनें, माँ, पिता और भाई हैं और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपको बता दें, वायनाड में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड की सीट पर 4.31 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। वायनाड में कुल 13,59,669 मतदाता थे, जिसमें राहुल को 7,06,367 वोट हासिल हुए थे। राहुल गांधी के नामांकन की जानकारी देते हुए कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र बचाने के लिए, अन्याय को मिटाने के लिए आपके राहुल आज वायनाड से नामांकन भर रहे हैं। मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद सियासत गर्मा गई है। ईवीएम को लेकर विपक्ष का विरोध और मजबूत हो गया है, तो मोदी सरकार तनाव में आ गई है और अब वीवीपैट को लेकर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाने के मसले पर याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में एनजीओ ने कोर्ट को निर्वाचन आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है कि मतदाता वीवीपैट के माध्यम से ये सत्यापित कर सके कि उनका वोट जैसा दर्ज किया गया है वैसे ही उसकी गिनती की गई है। एडीआर की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई की जाए, जिस पर कोर्ट ने याचिका को अगले मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध करने की बात कही है। मामले में तत्काल सुनवाई पर जोर देते हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अगर मामले पर सुनवाई नहीं हुई तो याचिका निरर्थक हो जाएगी। इस पर पीठ ने कहा कि अदालत को स्थिति के बारे में जानकारी है और अगले सप्ताह इस पर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि वह ईवीएम से किए गए मतदान और फिर आने वाली वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट की पर्ची का पुनः सत्यापन कराने के अनुरोध वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा, जिसके बाद मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ गई हैं।
विपक्ष लंबे वक्त से ईवीएम से मतदान की निष्पक्षता पर सवाल उठाते आया है और एक के बाद एक कोर्ट के फैसलों ने उनके विरोध को और मजबूत कर दिया है। आपको बता दें, सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम में पड़े सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से करना चाहिए। वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख दी है।